अभी तक जो हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करके आ रहे हैं उसमें सिंपल एक इनइक्वालिटी रहता था। इसमें क्या है कि एक कॉमा से करके सेपरेट करके दो इनइक्वालिटी दिया है। तो दो इनइक्वालिटी दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको सॉल्व करके आंसर लिख दो, इसको सॉल्व करके आंसर लिख दो। दो इनइक्वालिटीज़ का मतलब ये होता है कि अगर आपको सॉल्व करने के लिए बोल दिया तो एक्स का ऐसा वैल्यू बताइए जिससे ये भी सेटिस्फाइड हो जाए, ये भी सेटिस्फाइड हो जाए। अकेला अकेला नहीं निकालना है, समझे बात को। अभी लीनियर इक्वेशन जब क्लास 10th में पढ़ रहे थे तो याद करो, दो इक्वेशन ऐसे 2x - 3y प्लस 5 ऐसे दे देता था, और मान लो 8x प्लस 6y - 7 बराबर 0 ऐसे देता था। तो क्या तुम इसके लिए अलग इसके लिए अलग निकालते थे? तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। दूसरे लाइन पे भी इनफाइनाइट पॉइंट, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन आपको मालूम था कि दो इक्वेशन दिया है तो हमको ऐसा एक्स वाई ढूंढना है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाइड करे, इसीलिए हम लोग कॉमन सॉल्यूशन निकालते थे। तो उसी प्रकार से इनइक्वालिटी में भी कॉमा करके सेपरेट कर दे, चाहे दो इनइक्वालिटी एक के नीचे एक दे दे, चाहे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ बोले, सबका मतलब एक ही है कि आपको ऐसा एक्स का वैल्यू निकालना है जो साइमल्टेनियसली इसको भी सेटिस्फाइड करे, इसको भी सेटिस्फाइड करे। और वो तभी निकलेगा जब इसके सॉल्यूशंस जो आ जाए, इसका जो सॉल्यूशंस आ जाए, दोनों का कॉमन पार्ट लो, ऐसा पार्ट जो दोनों में मिल जाए। तो दोनों में मिल जाए वो लेंगे, ऐसे ही क्लियर है। दोनों में आ जाए वो लेंगे, इसका मतलब ये इसमें भी आएगा उसमें भी आएगा। तो ज़रा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे करते हैं। ये तो कहानी हो गई, मान लो थोड़ा सा। पहले तो आप यहाँ पे ये बताओ कि पहले को सॉल्व करते हैं, है ना, पहले को सॉल्व करते हैं, कॉमा को अलग कर देते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 2x हो जाएगा, -6 दूना के 12 हो जाएगा। क्या 3x को हम बराबर के इधर खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं। 7 को भी खींच सकते हैं, तो बिल्कुल खींच सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस को इधर उधर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 2x और 3x क्या बन जाएगा? -3x, -12 और +7 कितना हो जाएगा? ओह सॉरी, गलती कर दी, माइनस नहीं था ये माइनस नहीं था, ये +2x था, सॉरी। अब +2x था तो कितना हो जाएगा जी? -x हो जाएगा। और -12 और +7 कितना? -5। अब जरा बताओ कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, क्योंकि x का कोफिशिएंट प्लस बन जाए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दोनों प्लस बन जाएगा? और ये पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? अब एक इनइक्वालिटी है तो इसके लिए नंबर लाइन बनाने का जरूरत नहीं है। जो हम लोग ऐसे बनाते थे, ये -5 फिर ये प्लस इधर माइनस, होगा कि नहीं? इस एक के लिए भी होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो वही कहानी है, पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना है तो यहाँ से इधर आंसर होगा। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बोलो? -5 से इन्फिनिटी। और यहाँ से भी देखो, इसको सॉल्व करोगे अगर एक ही है केवल, तो 5 को उधर भेज दो, तो x ग्रेटर देन -5। तो यहाँ से भी तो वही आ रहा है, x -5 से इन्फिनिटी और -5 से बड़ा, बात एक ही है ना। तो ये समझनी था। अब इसमें आते हैं, इसमें हम सबको इधर कर लेते हैं। चलो मान लो -2x हुआ, -6 कर लिए, +x कर लिए, <0 हुआ। अब बताओ -2x और +x, -x होगा, और 11 और 6 कितना होगा? घटेगा। 6 4 10, 6 5 11, ये बोलेगा <0। अब बताओ क्या करें, दोनों तरफ माइनस से फिर मल्टीप्लाई, तो ये x + 5 होगा ना, <0। क्या हमने सही किया है? तो अगर एक कोई इनइक्वालिटी है तो डायरेक्ट 5 को उधर भेजा जा सकता है, उसके लिए नंबर लाइन बनाने के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने बोला x ग्रेटर देन -5 और इन्होंने बोला x ग्रेटर देन -5। क्या किसी ने किसी का विरोध किया? मतलब इन्होंने भी वही सॉल्यूशन दिया, उन्होंने भी वही सॉल्यूशन दिया, मतलब ऐसा x जो है दोनों में जो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर कॉमन लेना होता तो ऐसे लेते, जैसे -5 होता, इससे भी -5 ही आएगा, तो इसके लिए अलग नंबर लाइन नहीं बनाएंगे, एक ही नंबर लाइन पे एक ही बार -5 जहाँ आना होगा आएगा। 2 को -5 है तो ही नहीं कि एगो -5 इधर, एगो -5 इधर कर देना। इन्होंने बोला -5 से अधिक अधिक, इन्होंने बोला -5 से अधिक अधिक, तो कोई छूटा कहाँ? सब है।
तो आंसर भी तुम्हारा हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 कह सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 x बिलोंग्स टू -5 से इन्फिनिटी। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें पूरा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपका 5x - 7 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ x + 7 कॉमा है, फिर आपका ये इनइक्वालिटी है। सेम कहानी है, दोनों का ऐसा कॉमन सॉल्यूशन निकालना होगा जो दोनों को सेटिस्फाइड करे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5x - 7 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3x और प्लस 3 3 जा 9। अब क्या करें, 3x को इधर लेके आएंगे तो 5x प्लस में है और वो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 2x हो जाएगा। अब 7 उधर ही भेज दो डायरेक्ट, तो 7 कितना होगा, 9 और 7 16, तो x लेस देन 8। समझ में आया? सब पॉजिटिव नंबर को भेजे थे, 2 से डिवाइड किए थे तो पॉजिटिव था, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या करें, x वाले को क्या करो ना, x वाले को बराबर को उधर भेज दो, क्योंकि x निगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव बनेगा। 4 को इधर लेके आ जाओ, तो 1 + 4 हो जाएगा, यानी 1 + 4 हो जाएगा। ये x पहले से था, ये माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस 3x/2 बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये बाई 1 करके एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम होगा, तो 2 एलसीएम होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x अब प्लस 3x, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 3 2 5 आया, तो 5 इज ग्रेटर देन, ये कितना आया 5x/2। अब ये क्या हम दोनों तरफ 5 5 को काट सकते हैं क्या एक बार में? जीरो मत लिख देना, 5 को यदि डिवाइड करोगे, उधर वाले 5 को इधर डिवाइड करोगे, इधर भी 5 से डिवाइड करोगे, तो ये 5 से 5 कटेगा, तो 5 कम 5 ना आएगा। तो अब एक बात बताओ कि इधर क्या बचा, x/2 बचा, और इधर क्या बचा, 1 बचा। दबा हुआ मुंह किधर के तरफ है, x/2 के तरफ कि 1 के तरफ? दबा हुआ मुंह x/2 की तरफ। तो ऐसे कर देंगे। अब 2 को उधर भेज दो, तो x लेस देन 2। समझ में आया बात? अब यहां से आया x लेस देन 8 और यहां से आया x लेस देन 2। क्या दोनों एक ही सॉल्यूशन दे रहा है कि अलग अलग दे रहा है? अलग अलग दे रहा है ना। ये 8 से छोटा बोल रहा है, ये 2 से छोटा बोल रहा है, तो हमको तो ऐसा सॉल्यूशन लेना है जो कॉमन हो। तो ऐसे कॉमन सेंस से भी सोच के बता सकते हो कि इन्होंने बोला 2 से पहले पहले, इन्होंने बोला 8 से पहले पहले, तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन आएगा जो दोनों में आएगा? 2 से पहले पहले 1 नहीं होता है, 2 से पहले पहले 1.9 भी होता है, 1.5 भी होता है। तुम्हारी जो जंप चलती जाती है ना, 2 से पहले पहले डायरेक्ट 1, 2 से पहले पहले 1.9 नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि 2 से पहले पहले मतलब x लेस देन 1 लिख देंगे, तो आप सॉल्यूशन छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो कुछ? तो 2 से पहले पहले का मतलब यही होता है कि 8 से पहले पहले 2 से पहले पहले में 2 से पहले पहले आंसर हो जाएगा। यानी आप इसको 1 और इसको 2 मान लो, तो डायरेक्ट आंसर x 2 से पहले लिख सकते हो। और नहीं तो आप इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है, नंबर लाइन पे देख लो। सबसे पहले 8 बना लो, फिर 2 बनाओ, तो 2 को 8 के बाद तो नहीं लिख सकते हैं, ये तो हमको पता है कि नंबर लाइन पे 2 पहले आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 के पहले पहले इन्होंने बोला 8 पे ओपन, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, उन्होंने बोला 2 से पहले पहले। अब हमको साफ दिखाई दे रहा है कि यही वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है हमें दोनों में, तो इस तरह से हम लिख लेंगे x लेस देन 2। 2 पे क्लोज नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 ऊपर के तरफ से तो आ रहा है, 8 से कम में आ रहा है, लेकिन नीचे में नहीं आ रहा है। तो हमको कॉमन पार्ट लेना था, तो 2 किसी में नहीं आ रहा है, माने 1 में नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें आ रहा है, तो क्या हुआ 1 में नहीं आ रहा है, तो x लेस देन 2 ही आंसर हो जाएगा। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहो तो x बिलोंग्स टू -∞ से 2 के पहले पहले। समझ में आ गई? अब देखो, ये तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा इससे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम लोग लेंगे। देखो, अब इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें डिवाइड भी लगा हुआ हो।
ठीक है, लेकिन इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।